लेकिन जहरीली शराब कहाँ से आ रही है, इसके पीछे उनको जाना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है शराब जब खुला था तब, ताकि इतना घटना घटित नहीं हो रहा है। आपको आपके नज़र में कितना लोग मतलब शराब जहरीली शराब पीने से घटना घटित हुआ? मेरे नज़र में मसरक प्रखंड प्लस ईश्वरपुर प्रखंड और तरैया मिलाकर लमसम 100 का आंकड़ा होगा, इससे कम नहीं होगा। 100 प्लस ही जा रहा होगा पूरे छपरा आगे का डिस्ट्रिक्ट। पढ़ाई अब तो मानते हैं पिताजी नहीं रहे तो फिर सरकार का जो नीति है, कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है और उसी के कारणवश ऐसा घटना घटित हो रहा है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे सरकार को? ऐसे सरकार से हम क्या कहेंगे, जो सरकार जो अपना निर्णय लेगा वैसे ही किया जाएगा। मेरा तो यही मांग रहेगा कि मेरी आगे की पढ़ाई देखिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार शराब को लेकर के जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही है, लोगों का कहना है कि कुछ आंकड़े इतना अत्यधिक है जो प्रशासन इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ लोगों का आंकड़े इतना स्पष्ट हो रहे हैं। यही घर है जिनके घर के मालिक कुछ दिन तकरीबन 2 रोज पहले शराब पीने से उनकी मौत हो गई। इस घर में जो मुखिया रहते थे घर का, उनका जो शराब पीने से मौत हुआ है या फिर किस कारण वजह से? देखिए, हम शराब के पीने से ही मौत हुआ है, लेकिन उनके अंदर दहशत था, वो बताए नहीं सही समय से, लेट से बताए, जिसका उपचार नहीं हो पाया। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिल पाया, कोई प्रशासन से हेल्प भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और जहरीली शराब पीने से ही मृत्यु हुई है उनकी। बिहार में तमाम जगह पे शराबबंदी है, फिर भी शराब किस तरीके से उपलब्ध हो जा रहा है कि प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है, प्रशासन सुस्त रवैया दिखा रही है और तमाम आए दिन लोगों की घटनाएं घटित हो रही है। तो क्या शराब यहाँ पे उपलब्ध रहता है जिसके कारण वे शराब पीकर के ही मौत हुआ है उनका? तो आप ही बताइए कि शराब नहीं मिलता तो कहाँ से पीते हो? मिला है तबे ना पिए हैं। जहरीली शराब मिला है तबे पिए हैं, तबे बंद। यहाँ पे केवल बंद के नाम पे ढकोसला है, शराबबंदी के नाम पे लोग यहाँ पे रोजगार ढूंढ लिया है। हर एक गांव गांव में छोटा से लेकर बड़ा बच्चा तक सब बिगड़ चुका है, अपना पैसा बना लिया है, क्या करे। अच्छा, ये जो अभी इनका शराब पीने से जो घटना घटित हुआ है वो आपके कौन लगेंगे? वो मेरे बड़े भैया लगेंगे, प्रेमनाथ तिवारी नाम हुआ उनका, बड़े। अच्छा, वो आपके बड़े भाई साहब हैं? जी। अच्छा, उनके कितने बच्चे? उनके एक बच्चा है जो अभी मैट्रिक किया हुआ है, और उसके बाद वो भी स्वरोजगार नहीं करते थे, ऐसे ही लोगों का हेल्प तेल्प करके अपना जीवन यापन करते थे। उनकी एक विडो हो गई है, कोई उनका देखने वाला कोई नहीं है। उस बच्चे का पढ़ाई लिखाई अब कैसे होगा, अब देखा जाएगा, हम ही लोग को करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी की दावे करते हैं, तो दूसरी तरफ धड़ल्ले से तमाम जगहों पे जहरीली शराब बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो रहा है। अगर ये शराब उपलब्ध नहीं होता तो आज इस घर के मुखिया का ये हाल नहीं होता, और जो बच्चा अभी मैट्रिक पास किया है ना, जी जी, मैट्रिक पास करने के बाद अब उसका आगे का शिक्षण कैसे होगा और आगे का शिक्षा उसे कैसे प्राप्त होगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाला विषय है। शिक्षा तो शिक्षा है, खाने पे भी लालच हो जाएगा, कहाँ से करेगा वो अभी रोजगार? अभी तो नाबालिग है, पढ़ता लिखता बच्चा था, अभी कहाँ से रोजी रोजगार करेगा, आप ही बताइए। और कहाँ से उसकी मम्मी करेगी, जिनका डेथ हुआ है उनकी पत्नी करेगी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है उतना, कहाँ से करेगी, आप ही बताइए। स्वास्थ्य उनका बिगड़ने लगा तो स्थानीय स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गए हुए थे आप लोग? गए हुए तो छपरा उनका डेथ हुआ है, डेथ रिपोर्ट है मेरे पास, हर एक चीज़ का रिपोर्ट है। तो उसमें क्या बतलाया गया है? उसमें सीधा उस पे पुर्जा पे लिखा हुआ है कि पेशेंट डेथ है, पेशेंट अल्कोहल डेथ। अल्कोहल डेथ। ये कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात उभर के आ रही है कि मुख्यमंत्री जी दावे पे दावे करते हैं कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, तो फिर अगर शराबबंदी है तो फिर ये क्या है? ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर शराबबंदी है तो फिर चारों तरफ जो शराब बड़ी आसानी से मिल रहा है, इस पे विचार विमर्श करना ये बहुत बड़ी सवाल उठता है।
तो स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, स्थानीय प्रशासन इसमें क्या करेगी? जो ऊंचे बड़े अधिकारी हैं या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू है, वो यदि वो चाह दें, उनका प्रशासन चाह दे, तो एक भी पत्ता नहीं खड़खड़ाएगा। अब मिली भगत कुछ ना कुछ तो है ही ना, तभी ना शराब मिल रहा है यहाँ पे। आप ही बताइए कि आज जो भी है यहाँ के बड़े पदाधिकारी आज इतने रेड मोड में है। ये रेड मोड 5 दिन 10 दिन पहले होते तो इतना लोगों का जान नहीं जाता, इतने लोग अनाथ नहीं होते, इतने लोग बेवा नहीं होते, इतने लोग के घर के मुखिया, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का कोई चला गया, आज वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेगा? मुखिया जी तो, हम लोग के मुखिया तो माननीय नीतीश बाबू ही हैं। अब वही जो करना चाहे वो तो सीधा सा कर रहे हैं, शराब पिएगा तो मरेगा। ठीक है, मरेगा, लेकिन जहरीली शराब कहाँ से आ रही है, इसके पीछे उनको जाना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है शराब जब खुला था तब, ताकि इतना घटना घटित नहीं हो रहा था जब शराब खुला हुआ था। तो शराबबंदी पूर्ण रूप से होने के बाद जहाँ तहाँ हर माह एक खबर उभर के आ रही है, और यहाँ पे तत्काल अगर देखा जाए तो इतना काफ़ी संख्या में इस घटना को अंजाम देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन के ऊपर एक सवाल बनता है कि किस कारणवश यहाँ पे जब पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो शराब उपलब्ध है, जहरीली शराब, और उस शराब को पी करके लोग मर रहे हैं। जी, मर तो रहे हैं, तो दिखाई दे ही रहा। पूर्व पहले और भी डिस्ट्रिक्ट में मरे हुए हैं। छपरा जिला में 2-3 महीना पहले और भी कांड हो चुका है। तो लगातार सिलसिला जारी है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अभी तक आपको, आपके नज़र में कितना लोग मतलब शराब, जहरीली शराब पीने से घटना घटित हुआ? मेरे नज़र में मसरक प्रखंड प्लस ईश्वरपुर प्रखंड और तरैया मिलाकर लमसम 100 का आंकड़ा होगा, इससे कम नहीं होगा। 100 प्लस ही जा रहा होगा पूरे छपरा डिस्ट्रिक्ट में। पूरे छपरा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जहरीली शराब पीने से 100 के पार हो गया है। अच्छा, ये कितने दिनों से लगातार चल रहा है? ये 13 तारीख के रात से चल रहा है। 13 तारीख के रात से चल रहा है। 13 तारीख के रात से चल रहा है। से घर के मुखिया का जो जहरीली शराब पीने से घटना घटित हुआ, उनके ये इकलौता पुत्र हैं जो कि मैट्रिक का हाल ही में परीक्षा दे करके पास किए हैं। अब इनके आगे का शिक्षा कैसे प्राप्त होगा और इनके परिवार और घर के खर्च का भरण पोषण कैसे होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के दावा है बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर हर जगह पे शराब उपलब्ध कैसे है, ये सोचने वाली बात है। और जहरीली शराब पीने से जिस तरह से तमाम जगहों पे घटनाएं घटित हो रहा है, वो आज हम उस बच्चे से बात करेंगे जिनका पिता कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से उनका मौत हो जाता है। अच्छा, वो आपके पिताजी शराब पीने से मौत हुआ है उनका? जी, शराब पीने से मौत हुआ है उनका। अच्छा, तो आप भाई में अकेले हैं? जी, हम इकलौते हैं, ना भाई ना बहन। तो कहाँ तक पढ़ाई हुआ है आपका? जी, अभी 10th पास किए, अभी 11th में एडमिशन लिए हैं। तो फिर आगे का पढ़ाई, अब तो मानते हैं पिताजी नहीं रहे, तो फिर सरकार का जो नीति है, कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है और उसी के कारणवश ऐसा घटना घटित हो रहा है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे सरकार को? ऐसे सरकार से हम क्या कहेंगे? जो सरकार जो अपना निर्णय लेगा वैसे ही किया जाएगा। मेरा तो यही मांग रहेगा कि मेरी आगे की पढ़ाई देखे और यही सब देखे। ये उचित भी है कि इनके आगे की पढ़ाई कैसे होगा और इस घर का भरण पोषण कैसे होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। और मैं स्थानीय यहाँ के प्रतिनिधि और तमाम मैं जिला अधिकारी से ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ये अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सब यहाँ के जितने भी इस कार्य में संलिप्त है, वैसे दोषियों को सख्त कार्रवाई करते हुए तथा ऐसे परिवार की विधि व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, ताकि ऐसे परिवार का जो मुखिया अभी जहरीली शराब से पीने से जिनका घटना घटित हुआ है, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और उनके बच्चे की आगे की शिक्षा मिल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।